अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बनाने लगे हैं चिकन वेजिटेबल रोल। ये 2 दर्जन रोल के लिए 3 अदद गाजरें, 2 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद बंद गोभी का फूल काफ़ी है। साथ में जाएगा 1 पाव चिकन। इस तरह से गाजरों को भी आपने छोटा काट लेना है। ऐसे हमने शिमला मिर्च को भी काट लिया। स्केल को डबल कर दें तो ये 4 दर्जन के लिए काफ़ी हो जाएगा। दो अदद गोभी के बंद गोभी के फूल, 5 से 6 गाजरें, 4 अदद शिमला मिर्चें, ये हमने काट लिए इस तरह से। ये ½ kg जो है ना वो हम चिकन ले लेंगे। इसको इस तरह से बारीक पीसेस में काट लेंगे। इतने छोटे छोटे पीस आपने काटने हैं। स्पून ऑयल ले लिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने डाल लिया है गार्लिक। शामिल कर देंगे जी। हल्का सा जो है ना हमारा वो होता है गर्म हो जाता है लहसुन तो हम ढक के रख देंगे 5-1 मिनट के लिए, ताकि चिकन के अंदर से उसका पानी निकल आए और इसी के अंदर ये गल भी जाए। दूसरी तरफ पानी में 1 टीस्पून नमक डाला है। उसके अंदर ये जो है ना 50 ग्राम स्पगेटी, इसको तोड़ के डाल दिया हमने। इसको हम इसके अंदर 7-8 मिनट पकाएंगे जब तक ये गल जाए। साथ में इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ऑयल। हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है ऑयल। इसके अंदर अब हम तमाम सब्जियां डाल के उनको सौते करेंगे। गाजर और शिमला मिर्च चूँकि थोड़ी सख्त होती है तो इसलिए इसको पहले डाल दिए। इसको आपने 1 से 2 मिनट सौते करें। उसके बाद इसके अंदर जो बंद गोभी है वो शामिल कर देंगे।
शामिल कर देंगे, बंद गोभी यानी कि ये पहले हमने थोड़ा सा ऐसा डाला बंद गोभी का, गोभी इसके अंदर शामिल कर देंगे। पहले हमने आधी डाली थी। गोभी को आप 2 से 3 हिस्सों में करके उसके अंदर डालें। पहली को 1-1.5 मिनट पकाएं, फिर दोबारा बाकी सा डालें। इन सब सब्जियों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि बाद में फिलिंग में सब जो है ना वो बराबर टेस्ट आए सब में। 2 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून काली मिर्च के अंदर शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून इसके अंदर साथ में नमक भी शामिल करेंगे। साथ में हमने चिकन को भी ये तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। इसके नीचे हमने आंच बिल्कुल हल्की रखी हुई थी। ये भी अपने पानी के अंदर गल चुका है। आप चाहें तो इन सब्जियों को और चिकन को इकट्ठा एक ही बर्तन में फ्राई कर सकते हैं। जो ही आपका चिकन गल जाए तो आप उसके अंदर सब्जियां शामिल करना शुरू कर दें, उनको इसी तरह से पका लें जैसे आपको दिखाया है। हम शामिल करेंगे सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, साथ में नीचे भी फ्लेम हम तेज कर देंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून लेवल जो है ना वो हम काली मिर्च डालेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसको निकाल के पानी निकाल लिया और साथ में ही हम ठंडे पानी से वॉश कर रहे हैं। हमारा चिकन बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसके नीचे हम फ्लेम बंद कर देंगे। सबसे पहले इसके अंदर स्पैगेटी शामिल कर लेंगे। इसको दोबारा फ्लेम पे रख लेंगे। सब्जियां तैयार की थी वो सारी शामिल करेंगे। इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। और एंड पे इसके अंदर शामिल करेंगे चिली सॉस। 2 टेबलस्पून आप जो है ना वो शामिल कर दें। अगर आप ज़्यादा तेज़ मिर्चें पसंद करते हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। नॉर्मली 2 नॉर्मल टेस्ट के लिए काफ़ी होती हैं। के लिए इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे मैदा। इसको हम 2 मिनट पकाएंगे क्योंकि इससे ये अच्छा बाइंडर बन जाएगा।
अगर आप ऐसे पानी में घोल के उसको पकाते हैं तो वो ठीक करके बाइंड नहीं होता। टिप है जो लोग आपको बताते नहीं और आपको परेशानी होती है कि जी हमारा रोल या समोसा उस तरह से बंद नहीं रहता जैसे बेकरी पे लोगों का बंद रहता है और वो खुलता नहीं है। ये शक्ल होनी चाहिए और ये इसका कंसिस्टेंसी लेवल, ये बिल्कुल तैयार है। पट्टी जला करके रख ली है। अभी इसकी हम फिलिंग करेंगे। ये रोल पट्टी ले ली, इसके ऊपर आपने ये चिकन वेजिटेबल्स डाल ली, इसके ऊपर अभी आपने ये बाइंडिंग लगा दी। इसको दो तरीक़ों से रोल किया जाता है। ये पहला तरीका आप देख लें, एक साइड से रोल किया, दूसरी साइड से रोल किया और फिर इसको रोल की शक्ल में सारा रोल कर लेंगे। दूसरा तरीका, इस तरह से इसको कोनों के अंदाज में रखें, यानी कि जिस तरह पतंग होती है इस शेप में रख के दरम्यान में आपने फिलिंग रखी, इस साइड पे आपने बाइंडिंग लगाई, एक कोना क्लोज किया, ये दूसरा कोना क्लोज किया, इसको ऐसे रखा और फिर इसको रोल कर लिया और ये आपका रोल तैयार हो गया। ये हमारे बेहतरीन से चिकन वेजिटेबल रोल बन चुके हुए हैं। आप इनको इस तरह से बना के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। ये 2 से 3 महीने इनको कुछ भी नहीं होता। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इनको जब फ्रीजिंग के लिए रखते हैं तो इनके अंदर ज़रूर प्लास्टिक की लेयर रखें ताकि इनको आपको बाद में निकालने में आसानी हो। और दूसरी अहम चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा जो है ना आपके फ्रिज का लेवल हाई होगा फ्रीजिंग का तो ये दरमियान से फट भी जाते हैं। इन 2 चीज़ों का ख्याल रखें। उसके अलावा इनको कोई इशू नहीं, आप इनको 2 से 3 महीने आराम से महफूज कर सकते हैं और जब चाहें निकाल के फ्राई करें और इस्तेमाल करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।